स्वागत है आप सभी लोग का। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जीडी की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि लड़के लड़कियों की भर्ती, आर्मी की भर्ती निकल चुकी है। जो क्लास 10 पास लड़के लड़कियां हैं, जिस भर्ती का नाम है जीडी यानी जनरल ड्यूटी। ठीक है, लड़कियां इसे मिलिट्री पुलिस के नाम से जानती हैं। उनका भी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, यानी लड़के और लड़कियां सबका फॉर्म भरा जा रहा है। तो हम उसी के सिलेबस को लेके चलेंगे पूरे यूट्यूब पे। आप लोग को सारी क्लासेस मिलेंगी कि कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की पहली क्लास। ठीक है, और वो है नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, और जो भी बाकी सारी क्लासेस जुड़ेंगी आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में यानी नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बताएंगे आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है। एक या दो सवाल फिक्स होता है, एक सवाल 2 नंबर का होता है। यदि 2 सवाल आ जाए तो आपको 4 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक सवाल फिक्स रहता है कि नंबर सिस्टम से आएगा ही आएगा। और आज हम वही आप लोग को बताने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, क्या फॉर्मूला होता है और किस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, वो हम आपको सब कुछ आज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए, इसमें सारे नंबरों का ही हेरफेर होता है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि नंबर, देखिए जितने भी सवाल बनेंगे सभी नंबरों से सवाल बनेंगे। ठीक है, और इसमें किस प्रकार से सवाल बनेंगे वो भी आपको बताएंगे, और क्या कुछ स्टेप होते हैं, क्या कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे अक्सर सवाल आते हैं, और किस किस टाइप के सवाल आते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नंबरों से सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमें सिर्फ 2 चीज ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ 2 चीज ध्यान रखना रहता है नंबर सिस्टम में, कि जब भी सवाल पूछता है तो उसमें कभी नंबरों से ही लेके पूछता है। जैसे सवाल किस प्रकार से आएगा पहले वो आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि नंबर से पहले टाइप का आपका सवाल आता है, कुछ फॉर्मूला के ऊपर आ जाता है। फॉर्मूला के ऊपर एक तो होता है, कुछ फॉर्मूला के ऊपर सवाल आ जाता है, और एक नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे देगा, एक बोर्ड मास। ज्यादातर आप लोग का जो गलती होती है ना, कैलकुलेशन करने में गलती होती है। जैसे आप लोग के सामने कोई नॉर्मल सा एक सवाल उठा के रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए 2 + 4 भागा 2 छोड़ के 3। मान लीजिए आपको इसे सॉल्व करना हो, तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो करते हैं कि 2 और 8 को जोड़ देंगे, फिर उसमें इसका भाग दे देंगे, मतलब वो सीरियल नंबर से लाइन से करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसका गलत तरीका होता है। नंबर सिस्टम में जो ये नंबर सवाल बन के आते हैं उसके 2-3 नियम होते हैं। अगर उन नियमों से आप लगाएंगे तो आपका हमेशा आंसर सही रहता है। पहले इसे हम मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला बता देते हैं और मेन किस प्रकार से आपको हर सवाल लगाना होता है वो बता देंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें मैंने 2 टॉपिक की बात की है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला पे देख लेते हैं, या बोर्ड मास। सबसे पहले बोर्ड मास को हम समझेंगे। ठीक है, बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, बोर्ड मास को समझ लेते हैं। देखिए, बोर्ड मास से सवाल किस प्रकार से, सबसे आसान सवाल जो आती है हमारे, कभी कभी 1 नंबर में सवाल इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, कि इसे जोड़िए 4, इस प्रकार से सवाल आ जाती है। उसे कैसे करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब कभी ब्रैकेट भी ऐसे लगा देता है। ठीक है, ब्रैकेट बोर्ड मास में ये होता है ना, कभी ऐसे अगर आपके सामने सवाल आ जाता है 1 नंबर का, एक सवाल होता है 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, पहले ब्रैकेट हटाना होता है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। आपको पहले ब्रैकेट को हटाना रहता है, तोड़ना रहता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी हिंदी में इसे का कहते हैं। ठीक है, का। और डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी जो डिवाइड अगर दिया है, अगर इसके बीच में डिवाइड वाला दिया है तो पहले डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड में हम इसे जैसे 4 है तो इसे नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इसे कटा देंगे। ठीक है,
उसके बाद आपका m यानी मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होता है, ठीक है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई को निपटा लेते हैं ना तो उसके बाद ऐड करते हैं, ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद उसके बाद घटा देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अक्सर सवाल बोर्ड मास पे किस प्रकार के आएंगे और इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। चलिए देखते रहिएगा, 2-3 लगातार सवाल आपको दिखाएंगे बोर्ड मास पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका पहला सवाल हो गया 2 + 4 डिवाइडेड 2 × 2, ठीक है। ये सवाल हो गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ना, बोर्ड मास के नियम से लगाना है, ठीक है, तभी हमारा सही आंसर आएगा। नहीं तो ऐसे लाइन से करेंगे ना तो वो सवाल का आंसर गलत हो जाता है। बोर्ड मास का मैंने नियम यहाँ पे आप लोग को बताया था, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को आपको हटाना है, तो इसमें देख लेंगे कहीं ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है। उसके बाद ऑफ, यानी कभी कभी का लिख देता है, यहाँ पे ऑफ की जगह ऑफ लिख देगा, ऑफ 4 लिख देगा, ठीक है। मतलब प्लस का है, यहाँ पे ऑफ कभी कभी लिख देता है, ठीक है, ऑफ। तो अगर ऑफ लिखता है तो ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। तो उसे गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर ऑफ नहीं लिखता है तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड, देखिए कहीं बीच में डिवाइड दिख रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच में अगर डिवाइड दिख रहा है तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 को वैसे उतार लेंगे, 2 प्लस, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इसमें 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार बजाएगा, तो यहाँ पे 2, इसका मान जो हो गया वो 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। फिर यहाँ पे सेम ये वैसे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 2। अब इक्वेशन 1 नंबर का छोटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई, m यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोल रहा है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणे का निशान है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे +2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उसके बाद में ऐड दिया है, फिर s का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, तो ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे आ जाता है 6। ये सवाल जो है ना बोर्ड मास के नियम से 1 नंबर का आपका फिक्स रहता है कि इस फॉर्मूले पे पूछेगा, यानी संख्या नंबर बदल देगा, बीच में ऑफ लगा देगा, का लगा देगा या ब्रैकेट लगा देता है, या आपको इसी तरह मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, ठीक है। जो मेन रूल था, नियम था, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे पहले ये बता दें कि आर्मी का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टफ नहीं होता है। टफ इसलिए नहीं होता है कि लड़के 1600 मीटर का फिजिकल तैयार करने में ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग पढ़ाई में उतना मतलब लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ आर्मी वाले भी जानते हैं कि पहले लड़कों का फिजिकल इतना टफ होता है तो एग्जाम उनका टफ ना हो, इसीलिए मीडियम लेवल का एग्जाम आता है ताकि हर लड़का निकाल दे, ठीक है, और मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड करता है। तो यहाँ तो मैंने बताया बोर्ड मास से किस प्रकार के सवाल आते हैं और आपको एग्जाम में किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। अगर अंत तक आप बने रहेंगे तो हम आपको 5 से 7 सवाल ऐसे बताएंगे जो आपके एग्जाम में कंफर्म है कि वही सवाल आएंगे, बस उसका नंबर बदला होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, उन्हें भी देखेंगे। पहले नियम 2-3 है वो समझ लें, उसके बाद ही उन सवालों को लगाएंगे ताकि वो हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। चलिए देखेंगे अगला नियम देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगला नियम क्या है ये आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए फार्मूला पे सवाल कैसे आता है। फार्मूला, सिर्फ फार्मूला में 2 ही 3 आपको फार्मूला ध्यान रखना है, ज्यादा फार्मूला ध्यान नहीं रखना है। नंबर सिस्टम में अक्सर 2 फार्मूले से जीडी में हर साल सवाल आते हैं। मेन फार्मूला इसका एक बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते हैं। जो जानते हैं साथ में रिवीजन करते रहे, उनको और फायदा होगा। जो नहीं जानते हैं ध्यान से देखते रहे। सबसे पहले ये ज्यादा फार्मूला यूज होता है, ये फार्मूला ज्यादा यूज होता है। उसके बाद ये इस फार्मूले पे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। इस फार्मूले पे आपकी ज्यादा सवाल आते हैं। दोनों आप देख सकते हैं आराम से, या इसका फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा a² + b², ठीक है। a² + b²। यहाँ पे कभी कभी माइनस का भी यूज होता है, अक्सर मैंने माइनस पे ही आते हुए देखा, तो इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे नोट कर लेते हैं, a² + b² + 2ab। अब आप लोग समझेंगे कि ये ABCD का मतलब क्या है।
तो यहाँ पे नंबर को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 रख देगा और यहाँ पे 5 रख देगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा देगा, तो आपको पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसे हम ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे a की जगह हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, और b की जगह हम 5 ले लेते हैं, 5, और यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए, ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देता है। तो इसी को हमें सॉल्व करना रहता है। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है उसी प्रकार से रखेंगे। a का स्क्वायर यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर रख लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस यहाँ पे b की जगह 5 आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी यहाँ हमारा a और 5 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 2 5 और 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में 2 का कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों में अगर a एक राशि है यानी ऐड करने का है तो तीनों को साथ में जोड़ देंगे, और इसके अगर सामने कुछ ना हो तो इसे भी ऐड मान लेते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 20 हमारा हो गया और 25 हो गया और 4 हो गया, तो 20 और 25 आपका 45 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका 49 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 2a इंटू बी, ए और b यहाँ पे आपका 2 और 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 होने के बाद यहाँ पे हमने जोड़ा है, ठीक है, 20 और 25 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 प्लस 4 49 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस पे सवाल रखा जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या था, उसी प्रकार a माइनस b होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे बस माइनस बदल जाता है, ठीक है। और इसे देख लीजिए, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसे किस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से आता है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसका होता है ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a माइनस b। इस पे किस प्रकार से सवाल आती है हम वो भी आपको एक बता देते हैं एग्जांपल के तौर से, ठीक है। इस पे हम एक सवाल आप सभी लोग को बता देते हैं। a प्लस बी स्क्वायर पे तो आप लोग देख ही चुके होंगे, अब इस पे देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कैसे सवाल आएगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहले कोई एक नंबर मान लेते हैं, जैसे a की जगह आप कोई एक नंबर मान लीजिएगा और b की जगह कोई आप एक नंबर मान लीजिए, उसके बाद स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। जैसे a की जगह हम मान लेते हैं कोई बड़ा नंबर ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि ताकि आपको लगाने में मतलब थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं एग्जाम के लेवल का आपका क्वेश्चन आया है। तो हम 833 ले लेते हैं एक, ठीक है, 833 117 और 117, ठीक है। यहाँ पे सवाल किस प्रकार होगा वो देख लीजिए पहले। यहाँ पे पूछ देगा 833 प्लस, ठीक है, या माइनस लगा दीजिए, माइनस 117 का होल स्क्वायर, यानी दोनों के स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप सभी लोग को बताना है कि इसका हल क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम इसी नियम पे बैठा देना है, ठीक है। एक ब्रैकेट में प्लस कर देना है, एक ब्रैकेट में माइनस कर देना है। तो चलिए माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ से इस सवाल को लगाएंगे दूसरी लाइन से, ठीक है, दूसरी लाइन से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे एक ब्रैकेट में करेंगे 833 प्लस 117, ठीक है, और एक में माइनस कर देंगे 833 प्लस 117, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे 730 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल 1000 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप एक ये बच जाएगा, ठीक है। और जब ये बीच में कुछ ना हो तो एक बात ध्यान रखिए, जब यहाँ बीच में कुछ नहीं दिया होता है तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसका मतलब समझ जाइए कि वहां पे गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गुणा ही करना है। अब यहाँ पे इसे माइनस कर लेंगे तो आप लोग का 766 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 जीरो वैसे ही रहता है और इसके पीछे आके हुए 3 जीरो लग जाता है। जब भी जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे आके चिपक जाते हैं, ठीक है। ये तो सवाल यहाँ तक हो गया। अब मैं कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो सवाल देख लीजिए। ये तो कुछ नियम थे छोटे छोटे, जिस प्रकार से सवाल आपकी बनती है वो नियम थे। अब हम सीधा बताएंगे कि कौन कौन से प्रकार के सवाल आते हैं या कौन से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। एक एक करके सवाल बताते जाएंगे तो देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपका पूछ देगा 15 बटा में 25, ठीक है।
अब पूछ देगा इसे ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दे देगा, अब आपको ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन में आपको चुनना रहेगा। तो ये अगर अपॉन में यानी बटा में है तो ऊपर नीचे से कटा दीजिए, पता चल जाएगा कि यदि छोटा होगा तो इसका छोटा रूप कौन सा आएगा। अगर क्वेश्चन में बड़ा रूप देता है तो छोटा निकालिए, छोटा देता है तो कभी भिन्न में पूछ देता है उसे किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है जिससे ये कट रहा है। देखिए ऊपर 15 है, नीचे 25 है, दोनों में कॉमन 5 है। अगर 5 से कटाएं तो ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी 5 से कट जाएगा। तो अगर कटा दे तो ये 3 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, तो इसका ये छोटा रूप ये हो जाएगा। मतलब इस प्रकार का एक नंबर का एक सवाल ऐसा आ जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जो दूसरा थोड़ा अलग अलग बदल के आता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 5x क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x प्लस 4 5x प्लस 4 प्लस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 3x प्लस 8। चलिए यहाँ पे हमने दूसरा सवाल रख दिया। अब इसमें पूछ देगा ना x का मान बताइए, में x का मान बताइए। ऐसी सवालों में पूछ देता है x का मान बताए, तो मतलब इसमें नंबरों को पक्षपात करना रहता है। यानी देखिए ये x है और 3 के साथ मिला है, ये 5 है, यानी इन दोनों में x कॉमन है तो इन दोनों को पास में ले जाएंगे। और ये दोनों सिंगल है, ये दोनों सिंगल है तो इन दोनों को पास में ले जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये इक्वल टू का निशान लगा रहता है और जब भी कोई नंबर इसके आगे या पीछे करेंगे तो उसका सिंबल हमेशा बदल जाता है, यानी उसका निशान हमेशा बदल जाता है। कहने का मतलब ये है यदि 8 प्लस इधर है, अगर इसे इस साइड हम भेजते हैं तो ये जो प्लस का निशान होता है वो माइनस में बदल जाता है। तो हम इसे अब 8 माइनस करके उस साइड भेजते हैं। ठीक है, 8 माइनस करके उस साइड भेजते हैं। तो इसे लगाएंगे किस प्रकार से वो भी आपको पहले दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 8 है तो यहाँ पे 5 है। अब हमें कॉमन ढूंढना है और पास में ले जाना है, तो 5x को यहीं रहने देंगे 5x। अब ये 3x है तो इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे इक्वल टू का निशान वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 8 वैसे ही रहेगा, 8 को अभी कहीं नहीं ले जाना है। ठीक है, 8 वैसे ही रहेगा। और ये जो प्लस 4 है उसे इस साइड हम लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, तो ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो इक्वल टू का निशान है इसके आगे पीछे जब भी हम करेंगे तो निशान मतलब सिंबल यानी इसका मार्क चेंज हो जाता है। तो उधर से प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 5x माइनस 3x, तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू 8 माइनस 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 2x इक्वल टू 4 यानी x हमें निकालना क्या था, हमें x का मान निकालना था। ठीक है, x का मान निकालना था, तो x इक्वल टू 4/2 ये नीचे आ जाता है। जब ये x का साथ छोड़ता है ना तो ये नीचे आ जाता है, जब ये x का साथ छोड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम घटा देंगे तो 2 आएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का जो मान था तो x का मान यहाँ पे हमारा 2 आंसर आ चुका है। ठीक है, ये दूसरे लेवल का सवाल था। पहले लेवल का, दूसरे लेवल का, तीसरे लेवल का, चौथे लेवल का, 5वें लेवल का, मतलब सवाल का धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहता है और ज्यादा नहीं बढ़ता है। आप लोग घबराइए बिल्कुल मत, ज्यादा नहीं बढ़ता है। जो भी लेवल है हम आपको बता देंगे कि क्या क्या लेवल है। ठीक है, चलिए अब अगला लेवल देख लेते हैं, किस लेवल का आप लोग के एग्जाम में सवाल आते हैं। और आप बस थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोग का आसानी से पेपर निकल जाएगा। कोई टफ जीडी का पेपर नहीं होता है, हर साल मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर आता है, बस नंबर का हेर फेर बदल रहता है। ठीक है, और मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया था कि जीडी का पेपर टफ क्यों नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं सवाल नंबर 7 प्लस ये सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में प्लस का मार्क है, यानी एलसीएम लेना है। ठीक है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। एक लेवल ये होता है, उसके बाद दूसरा लेवल देख लेते हैं। जैसे क्या देगा 2/3 2 दशमलव में बदलें। कह रहा है कि 2/3 है यानी 2/3 है, इसको आपको दशमलव में बदलना है। देखिए यहाँ पे तो जैसे मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में जब भी आप पेपर देंगे तो एक क्वेश्चन आपके अगर सामने है तो उसके 4 ऑप्शन रहते हैं।
और आपको हल करके चुनना रहता है कि ये इसका ए सही है या बी सही है या डी सही है या सी सही है, ऐसे वहां पे टिक मारना रहता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये संख्या ऊपर होती है और ये नीचे होती है तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी डिवाइड इसको करेंगे जैसे नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें इसे दशमलव में बदलना है तो कटाने से बढ़िया भाग दें, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दे लेंगे, ये ऊपर वाला नीचे आ गया बीच में, ये साइड में चला जाएगा, तो इसे भाग में देना है। जैसे देखेंगे 3 से 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 0 एक लेते हैं और एक पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद हमें इस बीच में 0 बढ़ा सकते हैं। ये डिवाइड करने का रूल है जो आपने क्लास 2nd, 3rd या 4th में सीखा होगा। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यहाँ पे 6 बार में 18 जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर एक 0, ठीक है, फिर 18, 6 बार में फिर 18, मतलब ऐसे ही ये रिपीट। जब भी संख्या रिपीट होती है तो 2 अंकों के बाद आगे हम डिवाइड नहीं देते हैं, इसका ये रूल है, ठीक है, इसका ये रूल है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार का आता है। यहाँ पे इस सवाल को मैंने नहीं बताया, यहाँ पे आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसा कि आप लोग निकालने जानते होंगे, यहाँ पे 7 रख लेंगे, 21 रख लेंगे, 4 रख लेंगे और यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। सबसे कॉमन 3 से ले लेंगे, 21, 4, 7, फिर 2 से ले लेंगे, 2, फिर 2 से, फिर 7 से। यहाँ पे आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आपको नीचे रखना है और नीचे रखने के बाद जो एलसीएम आता है वो तीनों में कॉमन से डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड होता है जितने नंबर से डिवाइड होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर तीनों को ऐड कर देते हैं और अपान में उसको रख देते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा लगाकर, ठीक है। इसका आप लोग, अगर आप सभी लोग का आंसर इसका आता है तो कमेंट कीजिए ताकि हम भी देखें कि आप हमारी बताए हुए क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। तो इस सवाल को देख लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 5/7 + 13/21 + 3/4, इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं, ठीक है। इसको 2 पार्ट में हम बांटे हैं नंबर सिस्टम को, और इसमें हम सारे सवालों का टाइप बताया है कि किस किस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है। तो जो पहले से पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उसे पता चलेगा कि कैसा कैसा सवाल आता है, ठीक है, कैसा कैसा सवाल आता है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अगले टाइप पे। अगला टाइप ये है कि इस प्रकार का सवाल आता है, ठीक है, x प्लस, ठीक है, x प्लस y = 8, ठीक है, और कह देगा और उसके बाद x - y = 4, ठीक है। तो x का मान बताओ, कह देगा x + y = 8, x - y = 4, तो x का मान बताए। तो हमें इन दोनों को टैली यानी दोनों को कंपेयर करना होता है, ठीक है। पहला हमें ये दिया है, ये पहला है, ठीक है, दूसरा हमें ये दिया है, ये दूसरा है। अब दोनों को मिला देंगे, कैसे मिलाएंगे ये भी पहले देख लीजिए। पहले को लिख लेते हैं x + y = 8, फिर इसके नीचे लिख लेते हैं दूसरे को x - y = 4। अब देखिए ये एक सवाल बन गया, इस सवाल को यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सामने प्लस प्लस है तो प्लस 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 हो जाता है। देखिए मैंने एक छोटा सा नियम आप लोग को नहीं बताया, यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा जब भी सवाल लगाइएगा तो, ठीक है। प्लस और प्लस, प्लस होता है, माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये माइनस माइनस भी प्लस होता है, ठीक है। प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, नहीं माइनस, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस होगा यानी कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 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 है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपका 4 आ जाए, नहीं, x और x को जोड़ देंगे, यहाँ पे इसके भी सामने प्लस होगा, इसके भी सामने प्लस होगा, तो यहाँ पे 2x होगा, 2x, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों के सामने प्लस है और प्लस है तो प्लस प्लस, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 2x = 12 आ गया है, तो आपको x = 12/2 यानी कटा देंगे तो 6। यहाँ पे x का जो मान है वो 6 आ गया है, ठीक है। देखिए जो ये चौथे टाइप का सवाल है ना, इस प्रकार से पूछता है और इसमें x की वैल्यू निकालनी रहती है, कभी कभी y की वैल्यू निकालने के लिए दे देता है, मतलब नंबर को बदल देगा या वैल्यू को बदल देगा या कुछ और पूछ देगा, तो आप लोग घबरा जाते हैं। तो घबराइएगा बिल्कुल मत, और अगला सवाल बताता हूँ कैसा कैसा होता है, ठीक है।
और साथ ही साथ देख लेते हैं आप लोग की क्लास कितने टाइम की हो गई है, क्योंकि वो भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी हो जाते हैं तो लड़के परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अभी 24 मिनट हुआ है। ठीक है, 24 मिनट हो गया है, तो 2-3 प्रकार के और सवाल हम बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी सवाल ऐसे पूछेगा, 1 + 2 सही बटा 3। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। कभी कभी इस प्रकार से सवाल पूछ देता है। फिर दूसरा टाइप पूछ देगा आप लोग का, यहाँ पे पूछ देगा 4 + 2 बटा 10। ठीक है, उसके बाद आपका +3 मोटे 6 बटा 12, उसको हल कीजिए। कभी कभी इस प्रकार से सवाल पूछ देता है, तो आपको कैसे करना होता है, फिर आप लोग मल्टीप्लाई करिए और सिंपल साइड कीजिए। 2 × 2 और इसे जोड़ दीजिए, 2 × 2 और 1 3, 3 बटा 2 यहाँ पे हल कर लेते हैं, 3 बटा 2 और यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 का 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटा 3 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ जाता है, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 × 2 2 2 × 3, 2 4 6, 3 बार में जाएगा तो 3 से ऊपर, देखिए इसे इसमें डिवाइड करते हैं और जितनी बार में जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार में गया है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आएगा और 9 को फिर प्लस का निशान है, प्लस कर देंगे और यहाँ 3 से 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा और ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो 2 और 7 14 हो जाएगा। 14 और 9 को आपको जोड़ना है, 14 + 9 बटे में 6, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसे आप देख सकते हैं, जब भी ऐसा है तो आप लोग कटाने का सहारा लीजिए। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई में तो कटा दीजिए, यहाँ पे यहाँ से इसे कटा भी सकते हैं, 5 × 5 5 × 2 = 10। ठीक है, 3 × 3 3 × 4 = 12। ठीक है, उसके बाद आपका हल्का हो जाएगा, 2 बटा 2 रहता है प्लस 6 बटा 4 और इसे सिंपल सा हल कर देंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर डिवाइड करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार के ये जो नंबर सिस्टम का था ना, पार्ट 1 में मैंने आप सभी लोग को बताया कि नंबर सिस्टम से किस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, और पार्ट 2, इसका पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आपको। ये तो मैंने सिंपल सा बताया कि आप लोग का मतलब किस प्रकार से सवाल आ जाता है नंबर सिस्टम में। देखिए इसमें से सिर्फ 1 या 2 सवाल फिक्स रहता है और सवाल किस प्रकार का आता है मैंने वो आप सभी लोग को बताया। ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसका जितना भी आप लोग RS अग्रवाल चाहे किरण किसी की भी बुक लिए हैं तो एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें एग्जाम्पल दिया रहता है, तो एग्जाम्पल आप अगर लगा लेते हैं ना तो आप जीडी का पेपर निकाल लेंगे। अगर आप ज्यादा डीपली पढ़ते हैं तो वो SSC लेवल का आ जाता है, SSC लेवल का आ जाता है, चाहे पुलिस का आ जाता है, चाहे PO का आ जाता है, चाहे SI का आ जाता है, चाहे दिल्ली पुलिस, मतलब किसी का भी आ जाता है। तो हमें इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी और अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे हाई लेवल की पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ वही लेवल बताया। देखिए पार्ट 1 में हमने थोड़ा बहुत बताया कि नियम क्या होते हैं और कैसे सवाल आते हैं। कल पार्ट 2 में बहुत ही अच्छा जबरदस्त ट्रिक के साथ बताएंगे कि जल्दी आप सवाल को कैसे लगा सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग के लिए 10-15 क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पक्का आएंगे और बस उसमें नंबर का हेर फेर बदल होगा। जैसे सवाल मान लीजिए 3x + 4x + 5y है, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह 8 हो सकता है। ऐसे ही नंबर का बदल होगा लेकिन सवाल उसी प्रकार की आएगी और सवाल को लगाने का तरीका भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फटाक से आपको बताएंगे वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें जुड़ जाइए ताकि जब भी वीडियो डले तो आपको पता चल जाए और सारी चैप्टर की मिलती रहे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। और अभी तक आप जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर से कल आएंगे एक अच्छी सी मतलब स्टडी वाली वीडियो लेके आप लोग के लिए, बहुत ही हेल्पफुल। ठीक है, जय हिंद जय भारत।